क्या आप कहना चाहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में अटक जाते हैं? तो आज की वीडियो आपकी कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देगी और आप भी इंग्लिश में आसानी से बोल पाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू सलोनी स्टडी अड्डा। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शंस और कमेंट सेक्शंस में है, ज़रूर देखें। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। And at the end of the video, we will practice and talk about some common mistakes that you should avoid. Present continuous tense. ये टेंस बताता है कोई काम अभी इस समय हो रहा है या वर्तमान में कोई काम जारी है। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं जब कोई काम अभी हो रहा हो, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वे स्कूल जा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में जो कार्य है वह अभी जारी है, यानी कि काम अभी हो रहा है। जब कोई काम इन दिनों चल रहा हो, जैसे मैं आजकल इंग्लिश सीख रही हूँ, वे आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं। इन दोनों ही वाक्यों में जो कार्य है वह इन दिनों चल रहा है, इन दिनों जारी है। फ्यूचर के डेफिनेट प्लान्स बताने के लिए, डेफिनेट प्लान्स यानी कि निश्चित योजना, जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, हम कल बाजार जा रहे हैं। यह जो कार्य हैं यह कल होने वाले हैं, लेकिन यह निश्चित है। देखिए, इन सभी वाक्यों के अंत में आपने देखा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आया है, तो यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। इन वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन सभी सेंटेंस को आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। यह वह वाक्य होते हैं जो कि साधारण होते हैं। इन वाक्यों में नहीं, नॉट का यूज़ नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तब हम हेल्पिंग वर्ब ए एम का यूज़ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर वर्ड हो तब हम हेल्पिंग वर्ब इस का यूज़ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, ते या कोई प्लूरल वर्ड हो तब हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करेंगे। वर्ब है खा रहा यानी ईट, ईट के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा खाना यानी फूड। तो सेंटेंस बनेगा आई एम ईटिंग फूड। सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आई एम ईटिंग फूड। वह स्कूल जा रही है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, शी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। वर्ब है गो, गो में आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग। ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, तो सेंटेंस बनेगा शी इज गोइंग टू स्कूल। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है वे, दे, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर। वर्ब है खेलना, प्ले, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सेंटेंस बनेगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यह वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं, नॉट का यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगी, फिर नॉट। वर्ब है ईट, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है फूड। सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट ईटिंग फूड। वह स्कूल नहीं जा रही है, सब्जेक्ट है वह, शी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर आएगा नॉट। वर्ब है गो, गोइंग, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो सेंटेंस बनेगा शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सब्जेक्ट है वे, दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, फिर आएगा नॉट।
वर्ब है प्ले, हो जाएगा प्लेइंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है, जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे आगे आया है। दूसरा है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वे दिल्ली क्यों जा रहे हैं। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्यों कहाँ वाक्य के बीच में आया है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। वर्ब है स्टडी, जिसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्टडिंग, तो टेंस बनेगा आर यू स्टडिंग। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या वह स्कूल जा रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वह यानी शी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। वर्ब है गो, हो जाएगा गोइंग, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो टेंस बनेगा इज शी गोइंग टू स्कूल। क्या वे खेल रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है वे, दे, हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। वर्ब है खेलना प्ले, तो सेंटेंस बनेगा आर दे प्लेइंग। अब हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वह क्यों पढ़ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड वाई, सब्जेक्ट है वह ही, हेल्पिंग वर्ब आएगी ही के साथ इज। वर्ब है पढ़ना यानी स्टडी, जिसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे स्टडिंग, तो सेंटेंस बनेगा हमारा वाई इज ही स्टडिंग। वे स्कूल कब जा रहे हैं, कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन। सब्जेक्ट है वे यानी दे, हेल्पिंग वर्ब आएगी दे के साथ आर। वर्ब है जाना यानी गो, हो जाएगा गोइंग, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो सेंटेंस बनेगा व्हेन आर दे गोइंग टू स्कूल। लड़के कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ के लिए लिखेंगे वेयर। सब्जेक्ट है लड़के यानी बॉयज, जो कि प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। वर्ब है खेलना यानी प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा वेयर आर बॉयज प्लेइंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यह वह वाक्य होते हैं जिनमें नॉट नहीं का यूज होता है, यानी यह प्रश्नवाचक भी होते हैं और साथ ही नकारात्मक भी होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है, जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में सबसे आगे आया है। दूसरा है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्या नहीं खा रही है। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्यों क्या वाक्य के बीच में आया है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, इसमें सब्जेक्ट है तुम यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। वर्ब है स्टडी, जिसमें आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा स्टडिंग,
तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आर यू नॉट स्टडिंग? क्या वह स्कूल नहीं जा रही है? इसमें सब्जेक्ट है वह, शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, वर्ब है जाना गो, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा गोइंग, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो सेंटेंस बनेगा इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? इसमें सब्जेक्ट है वे, दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, वर्ब है खेलना प्ले, हो जाएगा प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सेंटेंस बनेगा आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? अब हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, वर्ब है मदद करना यानी हेल्प, हो जाएगा हेल्पिंग, और ऑब्जेक्ट है उसकी, तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई आर यू नॉट हेल्पिंग हिम? इसमें वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है आर, फिर सब्जेक्ट आया है यू, फिर आया है नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हेल्पिंग, और लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट उसकी हिम। राम दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है? इसमें सब्जेक्ट है राम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, वर्ब है जाना यानी गो, हो जाएगा गोइंग, और ऑब्जेक्ट है दिल्ली, तो सेंटेंस बनेगा वाई इज राम नॉट गोइंग टू दिल्ली? वह पार्टी में क्यों नहीं आ रही है? इसमें सब्जेक्ट है वह, शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, वर्ब है आना कम, जो हो जाएगा कमिंग, ऑब्जेक्ट है पार्टी में, तो सेंटेंस बनेगा वाई इज शी नॉट कमिंग टू द पार्टी? चलो अब कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करें। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंस, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वह स्कूल नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। शिक्षक श्याम को नहीं मार रहे हैं, टीचर इज नॉट बीटिंग श्याम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? क्या वह खाना खा रही है? इज शी ईटिंग फूड? क्या वे आगरा जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू आगरा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तुम टीवी क्यों नहीं देख रहे हो? वाई आर यू नॉट वॉचिंग टीवी? सीता खाना क्यों नहीं खा रही है? वाई इज सीता नॉट ईटिंग फूड? वे आगरा क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई आर दे नॉट गोइंग टू आगरा? कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना ना भूलें। एग्जाम्पल, आई गोइंग टू स्कूल गलत है, आई एम गोइंग टू स्कूल सही है। दूसरा, वर्ब में आईएनजी लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल, शी इज गो टू मार्केट गलत है, शी इज गोइंग टू मार्केट सही है। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कैसे करना है। डेली प्रैक्टिस करते रहें ताकि सेंटेंसेस नेचुरली आपके मुंह से निकलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और हाँ, चैनल सलोनी स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिलते हैं जल्द।